बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन। रमज़ान मुबारक का पूरा महीना अल्लाह तबारक व तआला की बरकतों और रहमतों से भरा हुआ महीना है। इसके फ़ज़ाइल में बेशुमार चीज़ें दाखिल हैं और उन्हीं फ़जीलतों में एक फ़जीलत 17 रमज़ानुल मुबारक का दिन भी है। ये वो माह मुक़द्दस जो अल्लाह ताला ने अपने लिए ख़ास किया है। रब ताला इरशाद फरमाता है रमज़ान मेरा महीना है और इस महीने में एक ख़ास दिन 17 रमज़ानुल मुबारक, ये वो मुक़द्दस व मुत्तहर दिन है जिस दिन इस्लाम की पहली जंग और पहला मार्का कुफ़ार के सामने रूबरू होता है। जिहाद का हुक्म नाजिल हुआ और उसके बाद रब ताला ने मुसलमानों को जंग करने की इजाज़त दी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुशर्रफ़ा में आप जलवा फरमा होते हैं और उसके बाद कुफ़ार की रिशदवानियाँ चूँकि ख़त्म नहीं होती, वो अभी भी तंग कर रहे हैं जैसे पहले किया करते थे, वो सिलसिला जारी व सारी है। तो 12 रमज़ान को मदीना तैयबा से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आशिकान मुस्तफ़ा का एक काफ़िला लेकर, मुख्तसर काफ़िला लेकर, बाज़ उलमा ने उसमें तादाद मुसलमानों की 313 लिखी और बाज़ ने 314 और बाज़ ने 315 और बाज़ ने 317 लिखी, लेकिन अक्सर उलमा का इजमा इस पर है कि 313 सहाबा का मुक़द्दस गुरूह लेकर रसूल खुदा सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 12 रमज़ानुल मुबारक को मदीना तैयबा मुशर्रफ़ा मुक़द्दसा मुत्तहरा मुनव्वरा से आप तशरीफ़ लेकर और मुकाम बदर की तरफ चलते हैं। कमोबेश 18 या 19 मुकामात से गुज़रते हुए आप मदीना तैयबा से कुछ मील के फासले पर बदर के मुकाम पर पहुंचते हैं। चूँकि मुखबिरीन ने यह ख़बर पहुंचाई थी कि कुफ़ार का जो रुख है वो बदर की जानिब है, लिहाजा रसूल खुदा सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी बदर के मुकाम पर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद 17 रमज़ानुल मुबारक का दिन आता है। सामने कुफ़ार हैं, 1000 की फ़ौज है, असले से लैस है, घोड़े कसीर तादाद में हैं और ऊँट कसीर तादाद में हैं, तलवारें हैं, नेज़े हैं और इस तरफ फ़कत 2 घोड़े हैं, 70 ऊँट हैं। एक एक ऊँट पर एक वक्त में 3-3 मुसाफिर सफ़र करते हैं, 2 सफ़र करते हैं, 1 सवारी करता है, या 2 सवारी करते हैं, 1 सफ़र पैदल करते हैं। और हुस्न और लुत्फ़ इस्लाम का ये है कि जो सवारी रसूल खुदा सरवर आलम अलैहिस्सलाम के पास है उस पे हुजूर खुदा रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू लुबाबा रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और जब रसूल खुदा सरवर आलम अलैहिस्सलाम की बारी आई, मुर्शिद बनकर, लीडर बनकर, अफसर बनकर, हादी और रहबर बन के सवार नहीं रहे, बल्कि अपनी बारी पर उसूल के मुताबिक इंसाफ के तकाज़े को, बराबरी के तकाज़े को रखते हुए ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं, इजलाल अफरोज़ होते हैं। जिस तरह सहाबा पैदल चल रहे हैं, रसूल खुदा ख़ातमुल अंबिया अलैहिस्सलाम भी अपनी बारी पर पैदल चल रहे हैं। सहाबा इसरार करते हैं, हुजूर ने उसको कबूल नहीं फरमाया और पैदल चलते हुए इस हालत में मुकाम बदर पर पहुँचते हैं। बदर की जंग शुरू होने से, गज़वा शरीफ शुरू होने से एक रात कबल हज़रत अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम और चंद सहाबा को लेकर नबी करीम अलैहिस्सलाम मैदान बदर में गश्त फरमाते हैं और असाए रिसालत के साथ ज़मीन पर निशान लगाते जाते हैं कि कल सुबह यहाँ फ़ला काफिर गिरेगा, यहाँ फ़ला काफिर गिरेगा, यहाँ फ़ला काफिर गिरेगा। हज़रत अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, खुदा की इज़्ज़त की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जंग के अगले रोज़ हमने देखा जहाँ जहाँ मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी मुबारक से इशारा फरमाया था, वहाँ वहाँ वही काफिर गिरा पड़ा था जहाँ हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने जिस काफिर का नाम बोला था। और फिर कुफ्र और इस्लाम का ज़बरदस्त मार्का होता है। एक रात कबल जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गश्त फरमा लेते हैं, फिर आप इस्तराहत फरमाते हैं। यहाँ पर लुत्फ़ का मुकाम ये है, सोचने का मुकाम ये है कि जिनके ऊपर हैबत और रोब गालिब आ जाए उनकी तो नींदें उड़ जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के दिल अनवर को हर किसी को रोब से पाक फरमाया है। लिहाजा आपके दिल पर किसी दुश्मन का रोब नहीं, सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र का रोब और गलबा जो है वो तारी और सारी है और जारी है। आप इस्तराहत फरमाते हैं, दुआ फरमाते हैं, या अल्लाह ये 313 हैं जो तेरे नाम को लेकर और तेरे दीन के नाम को लेकर आए हैं, अगर ये आज मिट गए फिर क़यामत को कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। रब ताला ने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ के असर से और आपके वजूद पुर मसऊद की बरकत से इस्लाम को फ़तह अता फरमाई
اور ابو جہل جیسے نامور سرداروں کو حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں اس کی گردن کٹوائی، اس کو قتل کروایا، اور عرب کے نامور سردار اس جنگ میں مارے گئے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے 3 دن مقام بدر شریف میں قیام فرمایا، اور پھر فاتحین کی طرح بڑی عظمت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ اور فتح کا نذرانہ لے کر نبی کریم علیہ السلام واپس مدینہ مقدسہ میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ اسلام کی وہ جنگ تھی جس کا شور اور غلغلہ پوری عالم عرب میں معروف ہو گیا، اور تمام دشمن مغلوب ہوئے، رسول خدا علیہ السلام کا دین غالب ہوا، اور جب غالب ہوا تو اس کے بعد فروغ دین میں اس قدر آسانیاں پیدا ہوئی کہ پورے عرب شریف سے لوگ جوک در جوک آتے، نبی کریم علیہ السلام کو بدر کی جنگ میں فتح کی مبارکیں پیش کرتے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جو آپ کے سامنے آتا، آپ کی صورت پر نور کو دیکھتا اور پھر کہتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔